दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस मंत्रा में। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही जल्द आपका यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, जो कि है आपका 8 नवंबर को। तो इस सीडीएस एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग हमारा चैनल अब आपको रोज़ाना करंट अफेयर की एक वीडियो प्रोवाइड कराएगा, जो कि वीडियो होगी 10 से 12 मिनट की। और अगर आप ये वीडियो 10 से 12 मिनट की देखते हैं तो इसमें 10 से 12 ही क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। और मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ कि आपको करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि सीडीएस के एग्जामिनेशन में जीके के 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 120 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन 25 पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये अश्योरिटी या गारंटी देता हूँ कि आपको 25 में से 20 से 25 के बीच के क्वेश्चन आपको हमारी वीडियोज़ में से देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, करंट अफेयर्स पार्ट 1। अब करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर को कंसिडर करते हुए आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो पहला सेंटर है वो उत्तराखंड में डेवलप होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ये जो सेंटर डेवलप होगा इसे उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ में मिलकर डेवलप करेंगे। तो आपको ऑप्शन सही वाले पिक करने हैं। आपको पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन बी है कि फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन सी ओनली सेकंड। ऑप्शन डी या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लिया होगा। तो अगर पहले सेंटेंस को देखें, इट इज़ टू बी डेवलप्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये उत्तराखंड में डेवलप किया जाना है। ये जो है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहाँ पर ये डेवलप किया जाना है। अब बात करें स्टेटमेंट टू की, तो स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको दोनों साथ में मिलकर डेवलप करेंगे, जिसको आप UNDP भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2020 ए वेयर हाउस एक्सप्लोडेड इन बैरूत सिटी, नेम द कंपाउंड दैट एक्सप्लोडेड। तो आप बैरूत सिटी जानते होंगे, तो वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो गया था वेयर हाउस में। वेयर हाउस जैसा आपको पता होगा कि जहाँ पर कोई भी हम इक्विपमेंट्स अपने स्टोर करते हैं, या मतलब स्टोर करने के लिए बेसिकली जो यूज़ होता है, तो वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो गया था। तो आपको बताना है उस एक्सप्लोजन में जो कंपाउंड एक्सप्लोड हुआ था, या वो एक्सप्लोजन किस कंपाउंड की वजह से हुआ था। आपका ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या फिर स्टाइरीन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, अमोनियम नाइट्रेट। तो बैरूत सिटी, जैसा कि आप जानते होंगे, बैरूत सिटी जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, लेबनान। एक अफ्रीकन कंट्री है लेबनान। तो लेबनान की जो कैपिटल है वो आपकी बैरूत सिटी है। तो बैरूत सिटी में ये एक्सप्लोजन हुआ था, और वो किस कंपाउंड की वजह से हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2020 विच कंट्री डिक्लेयर्ड इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ओवर एन ऑयल स्पिल। तो जैसा कि जानते होंगे, अगस्त 2020 में एक कंट्री ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी ऑयल स्पिल की वजह से। ऑयल स्पिल जैसा कि आप समझते होंगे, शिप्स वगैरह में से ऑयल स्पिल हो जाता है, यानी ऑयल लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम को स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को लेकर के रिसेंटली किस कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस एंड सेशल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस। जैसा कि आप जानते होंगे, मॉरिशियस एक अफ्रीकन नेशन है। हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मॉरिशियस। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू बी यूएस प्रेसिडेंट देन ही और शी मस्ट बी। यानी कि अगर यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट बनने को लेकर के इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अभी नवंबर में होने वाले हैं, तो ये पूरी तरह से कन्फर्म है कि इससे लेकर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसके स्टेटमेंट्स हैं, ए नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीज़न, यानी कि अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि वो यूएस में ही बॉर्न हुआ हो। दूसरा स्टेटमेंट, ही मस्ट हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने कम से कम 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो। ऑप्शन सी, ही शुड हैव रिसाइडेड एटलीस्ट 14 ईयर्स इन द कंट्री, उन्होंने कम से कम यूएसए में 14 ईयर्स रिसाइड किया हो। और ऑप्शन स्टेटमेंट 4, ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ सीनेट, जो यूएस पार्लियामेंट का जो सीनेट है, मतलब ये उसके वहाँ के मेंबर हों। तो आपको सेलेक्ट करना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, और आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड। आपने करेक्ट ऑप्शंस पिक कर लिए होंगे। आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो यूएस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट होगा वो यूएस बॉर्न होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, नेचुरल बॉर्न, यानी कि वो यूएस में ही बॉर्न हुए हों। स्टेटमेंट 2, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिए हों, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, ही शुड हैव रिसाइडेड एटलीस्ट 14 ईयर्स इन कंट्री, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि वो 14 साल कम से कम यूएस में रहे हों। स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें कि उनका सीनेट का मेंबर होना ज़रूरी है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। सीनेट का मेंबर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अब अगर बात करें यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कुछ एक दो बातें और करें, तो जैसा कि आप जानते होंगे अमेरिका के इलेक्शंस में बेसिकली दो पार्टीज़ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कॉन्टेस्ट करती हैं, एक तो रिपब्लिकन्स और एक डेमोक्रेट्स। तो आपको पता होगा जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं और जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश कैरिंग वॉट। इंडिया ने रिसेंटली बांग्लादेश में अपनी फर्स्ट पार्सल ट्रेन भेजी थी। तो आपको बताना कि वो जो पार्सल ट्रेन है वो इनमें से क्या चीज़ लेकर गई थी। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पाइसेस, ऑप्शन बी चिलीज़, ऑप्शन सी मैंगोज एंड ऑप्शन डी राइस। देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चिलीज़। इंडिया ने बांग्लादेश में जो फर्स्ट पार्सल ट्रेन भेजी थी उसमें चिलीज़ भेजी गई थी, और ये चिलीज़ जो भेजी गई थी ये भेजी गई थी आपका आंध्र प्रदेश से। तो ये आपके आंध्र प्रदेश से भेजी गई थी। अब बात करें, ये तो फर्स्ट ट्रेन की बात हो गई, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली सेकंड ट्रेन भी भेजी है बांग्लादेश में, और सेकंड ट्रेन जो भेजी गई है वो भेजी गई है गुजरात से। और उस ट्रेन में क्या भेजा गया है, उस ट्रेन में भेजे गए हैं आपके डाइज़, कलरफुल डाइज़, और आपके भेजे गए हैं क्लोथ्स। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रेन का क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद होम टू लॉन्च ए फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव टू अवेयर पीपल अबाउट फ्लड्स। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इंडिया का, उन्होंने इनमें से किसी एक के साथ कोलैबोरेट किया है फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव को लेकर, जिससे कि पीपल्स को अवेयर किया जा सके फ्लड्स को लेकर के। तो इसमें से किस किस के साथ हो सकता है कोलैबोरेट किया हो। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आपने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। तो गूगल प्लस सेंटर वाटर कमीशन ने मिलकर के ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था अवेयरनेस रिगार्डिंग फ्लड्स को लेकर के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के। अब्राहम अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट को आप कंसीडर करिए और करेक्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। तो आपके स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ साइंड बाय यूएई एंड बहरीन विद इज़राइल। आपका स्टेटमेंट 2 है, इंडिया प्लेज द रोल ऑफ आर्बिट्रेटर। ऑप्शन सी है, यूएई एंड बहरीन बिकम फर्स्ट नेशन टू साइन डील विद इज़राइल। और आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, इट वाज साइंड इन जनवरी 2020। आइए देख लेते हैं इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो जहाँ तक बात करें इसके फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये डील जो साइन हुई थी ये यूएई और बहरीन ने साइन करी थी, दोनों ने मिलकर इजराइल के साथ में। अब बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर का रोल प्ले किया था ये प्ले किया था यूएसए ने। तो यूएसए ने यहाँ पे आर्बिट्रेशन किया था, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मध्यस्थता। तो यहाँ पे यूएसए ने मध्यस्थता का काम किया था इस डील को साइन करवाने को लेकर। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट 3। तो आपका जो स्टेटमेंट 3 है ये भी बिल्कुल ही गलत है। यूएई एंड बहरीन पहले नेशन नहीं है जिन्होंने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इजिप्ट इससे पहले पीस ट्रीटी साइन कर चुका है इसराइल के साथ, और उसने 1979 में पीस ट्रीटी साइन की थी। और इसके बाद एक और नेशन है जिसने पीस ट्रीटी साइन की थी, और वो पीस ट्रीटी साइन की थी जॉर्डन ने, जो कि की थी 19 और 97 में। तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अब बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये डील जो साइन हुई थी ये जनवरी 2020 में नहीं बल्कि ये अगस्त 2020 में साइन हुई थी। तो ये डील साइन हुई थी अगस्त 2020 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है, यूएई एंड बहरीन ने इसराइल के साथ ये ट्रीटी साइन की थी। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये ट्रीटी किस किस ने साइन की, आर्बिट्रेटर का रोल किसने प्ले किया, पहला नेशन कौन था साइन करने वाला, इजिप्ट, सेकंड था जॉर्डन, और थर्ड नेशन बने यूएई एंड बहरीन। और ये ट्रीटी साइन हुई थी अगस्त 2020 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू मिंट कॉइन इन रिमेंबरेंस ऑफ महात्मा गांधी। यानी इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके ऊपर सिक्के छापेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल, यूएसए एंड श्रीलंका। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, इसको आप शॉर्ट में यूके भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, नुआखाई जुहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर आपको एक फेस्टिवल का नाम दिया गया है नुआखाई जुहार, तो आपको बताना है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी मिजोरम। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। तो बेसिकली ये फेस्टिवल जो है छत्तीसगढ़ बेस्ड है, छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। बाकी तीनों स्टेट्स में ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। अब छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मनाया जाता है पार्शियली, यानी कि पूरे स्टेट में नहीं, कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। जैसे कि बात करें आपकी उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये मनाया जाता है, और साथ ही साथ झारखंड के भी कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये मनाया जाता है जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मरीन एम्बुलेंस इज लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट इन अगस्त 2020, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। तो केरला गवर्नमेंट ने मरीन एम्बुलेंस लॉन्च किए हैं अगस्त 2020 में, तो इसको लेकर के आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इट विल बी यूज टू इवैक्यूएट फिशरमैन्स एंड एनी अदर टास्क एज असाइंड बाय गवर्नमेंट। यानी कि ये फिशरमैन्स को इवैक्यूएट करने के लिए या कोई और टास्क अगर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है तो ये उसे करेंगे। इसका स्टेटमेंट 2 है, जो फर्स्ट एम्बुलेंस लॉन्च हुई है उसका नाम है प्रतीक्षा। स्टेटमेंट नंबर 3, इसी सीरीज़ में सेकंड और थर्ड एम्बुलेंस का नाम है प्रत्यक्ष और करुण्या। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं।
आइए तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट विल बी यूज टू इवैक्यूएट फिशरमैन एंड अदर टास्क एज असाइंड बाय गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फिशरमैन को इवैक्यूएट करने को लेकर या कोई और टास्क अगर गवर्नमेंट इन्हें देती है तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे। इसका जो सेकंड ऑप्शन है कि फर्स्ट एम्बुलेंस है जो उसका नाम है प्रतीक्षा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जिसका थर्ड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड और सेकंड एम्बुलेंस का नाम जो होगा वो करुण्या और प्रत्यक्ष होगा। तो अगर देखा जाए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए थे ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।